हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ये कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है और आज के जो सेशन है इसमें 35 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर की। ठीक है, तो अभी से हम कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ऑन द टाइम कंप्यूटर की जो जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको कर भी लेंगे। और आपको पता है कि ये 10 नंबर आपको मिलेंगे कंप्यूटर का। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है बिहार जीविका में वो 10 नंबर का आपको मिलेगा, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन और उसका आंसर करते हुए चलेंगे सिंपल वे में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें से जो भी आंसर होगा डायरेक्ट हम आंसर पे चलेंगे, सारे ऑप्शन पे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। अगला है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम वो होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो संगणक हिंदी में इसको कहते हैं। अगला है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है कि मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस इसमें नहीं है। कह रहा है कि 1 किलो बाइट यानी केबी में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी में किया जाता है। ठीक है, तीसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था। अगला है डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप होता है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला है HTTP का मतलब क्या होता है। आप जब कंप्यूटर में या कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आगे वो ऐसा आता है HTTP। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट जवाब होगा, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है वह प्रोग्राम जो स्वयं की लिपि बनाता है क्या कहलाता है, तो वॉर्म कहलाता है। जो स्वयं की लिपि का बनाता है वो क्या कहलाता है, वॉर्म कहलाता है। ठीक है, वह प्रोग्राम जो स्वयं की लिपि बनाता है वॉर्म कहलाता है, वॉर्म, ध्यान रखना है इसको। अगला है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा या सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू का, जो कंप्यूटर के सभी घटकों को नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट जो होती है कंप्यूटर में, डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट बोलते हैं उसको। कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में कोड में त्रुटि यानी एरर को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डिबिंग कहलाती है, डिबगिंग क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होती है यानी जो कुछ भी एरर होता है तो उसकी खोज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डिबगिंग। इसको ध्यान रखना है कि डिबगिंग इसको बोलते हैं। कह रहे हैं कि Ctrl+Z का कमांड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो अंडू के लिए किया जाता है। जब कुछ डिलीट हो जाता है तो Ctrl+Z आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपने डालते हैं तो क्या होता है, वो जो डिलीट हुआ था वो वापस आ जाता है, तो अंडू इसको बोलते हैं, Ctrl+Z। और Ctrl+A से आपको पता है कि जो कंट्रोल प्लस जो ए होता है, C+A होता है, सभी सेलेक्ट हो जाता है Ctrl+Z से। अंडू होता है Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से सब कट जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल से
रिलेटेड पॉइंट है, और भी बहुत सारे हम आने वाले जो क्लासेस होंगे कंप्यूटर के उसमें देख लेंगे उसको। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस फंक्शन का या कुंजी का उपयोग किया जाता है। की फंक्शंस का होता है तो F7 जो होता है, जब F7 डालते हैं टाइप कर जो बटन होता है उसको दबाते हैं तो उसमें जो एरर होता है स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो F7 इसका राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। आप जब भी किसी ब्राउज़र पे जाएंगे तो उसका पहला होम पेज आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा होम पेज। IP का पूर्ण रूप क्या है, तो IP का जो पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसको ध्यान रखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। अगला है नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था यानी जियोग्राफिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, तो टोपोलॉजी बोलते हैं उसको। जब नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की जो भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, तो टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, टोपोलॉजी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जो मस्तिष्क होता है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो बिट कहते हैं, उसको ऊपर भी देख लिया हमने। इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए, तो बी होगा वेब ब्राउज़र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का जो पूर्ण होता है ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला है IP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको देखा हमने, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया। कह रहे हैं कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी, ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है, भारत में निर्मित प्रथम जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम परम है। एकीकृत सर्किट यानी IC चिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की जाती है, तो तीसरी पीढ़ी, ऊपर भी हमने देखा इस प्रश्न को कि तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेटलाइट मेमोरी है, तो जो रैम है, ठीक है, तो रैम जो होता है ना वेटलाइट मेमोरी होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उसके लिए सॉरी, ठीक है, तो रैम वेटलाइट कौन सी मेमोरी है, निम्न में से कौन सी वेटलाइट मेमोरी है, तो रैम होती है। अगला है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स होते हैं, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक निबल में क्या होता है 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये इसलिए एक निबल में यानी आधा बिट्स में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, 4 बिट्स में क्या होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसलिए एक निबल में क्या होते हैं आधा बिट्स होते हैं, यानी 4 बिट्स होते हैं। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या है, तो एक स्थायी मेमोरी है जिसे कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश संग्रहित होते हैं,
अगला है कि निम्न में से कौन सा वेटलाइट मेमोरी है। ठीक है, वेटलाइट मेमोरी है तो रैम जो है वेटलाइट मेमोरी है। रैम क्या है, वेटलाइट मेमोरी है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में संग्रहित डाटा क्या होता है, मिट जाता है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। जब कंप्यूटर बंद होता है तो क्या होता है कि रैम में जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। MS वर्ड में Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो Ctrl+S जब दबाया जाता है तो सेव हो जाता है। ठीक है, सेव के लिए Ctrl+S का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो शेल कहते हैं। ठीक है, शेल कहते हैं इसको। अगला है कि निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो स्कैनर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर होता है क्या, प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। अगला है कि कंप्यूटर के भौतिक घटक यानी फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल जो घटक होता है उसको क्या कहते हैं, यानी जो भौतिक घटक होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, और उसमें जो सॉफ्टवेयर अंदर का जो जिससे वो चलता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। QWERTY शब्द का संबंध किससे है, तो कीबोर्ड से होता है। ठीक है, QWERTY का संबंध किससे है, तो कीबोर्ड से होता है। ओके, ये लास्ट प्रश्न था। 35 खत्म हो गया। ओके ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था। क्वेंटरी शब्द का संबंध किससे है, तो कीबोर्ड से होता है। तो ये हमारे 35 प्रश्न थे। ठीक है, इसमें 35 या 35 से ज़्यादा थे, प्लस में ही मैंने लिए थे, अब पता नहीं कितने थे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे, और इसको 1 या 2 दिन के अंतराल में हम इसको देखेंगे। जैसे आज आया तो कल नहीं, हो सकता है कि आ भी जाए ना भी आए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 500 प्लस हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न हो, इससे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो वो छूटे ना। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें पहले ही प्रोवाइड हो जाएंगी। एग्ज़ाम से 1 महीने मैं कोशिश करूँगी कि अगर 20 दिन पहले एग्ज़ाम से आपको सारी चीज़ें, आपका जो सिलेबस वगैरह सब चीज़ खत्म हो जाए, ताकि आप जो भी टाइम बचे उसमें आप सिर्फ रिवाइज कर सकें, नया कुछ भी ना पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना चाहिए, ना कि कुछ नया पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम से 20 दिन या 15 दिन पहले सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। हालांकि मैं रिवीजन सेट्स भी लेके आऊँगी, ताकि ऑन द टाइम आप उसको रिवाइज भी कर सकें। हमने पीछे के जो भी पढ़ लिया है, ठीक है, जो भी सिलेबस हमने कवर कर लिया, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, उसका अब क्या करें, संडे को या सैटरडे को एक दिन उसमें के जो पीछे के चीज़ों का जो MCQs करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग पीछे की जो क्वेश्चंस है उसको भूल गए होंगे, क्योंकि 1 महीने के करीब हो चुका है, तो हो सकता है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को भूल गए हों, या जो भी पढ़ा है उसको भूल गए। ठीक है, तो उसमें एक रिवीजन सेट एक्स्ट्रा मैं ऐड करूँगी, ताकि पीछे की चीज़ों को भी आप रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।